कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, लुधियाना, पंजाब। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप धर्म की साधना करते हैं, आराधना करते हैं और उसके प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। धर्म कहाँ रहता है, इसके बारे में संभव है हम लोगों के सिवा और किसके पास रह सकता है। इस प्रकार कहने वालों से हमारा कहना है, इस धारणा को आप पहले छोड़ दीजिए। मनुष्य ही एकमात्र धर्मात्मा बनता हो ऐसा नहीं। पशुओं में भी यह देखने को उपलब्ध होता है, किंतु वे अपने मुख से कुछ कह नहीं पाते। यदि कह भी देते हैं, उनकी भाषा हम लोगों को समझ में नहीं आती। फिर भी आप जैसे जी रहे हैं, वैसे इस दुनिया में वो भी जी रहे हैं। यह जो कर्मों का खेल है और उसके उदय के कारण ऐसी पर्यायें मिलती है, लेकिन पर्यायों के साथ वह स्थिर हो ऐसा नियम नहीं है। भावों में परिवर्तन, जैसे सागर में ज्वार भाटे उठते रहते हैं, समाहित होते रहते हैं। दर्पण में बिंब पड़ते हैं और वह जब बिंब की वस्तु वहाँ से हट जाती है, बिंब नहीं दिखता। उसी भांति यह आत्माएं एक प्रकार से पर्यायों के साथ परिवर्तित होती हुई आती रहती है। एक बार मंत्री जी के साथ अथवा सेठ साहूकार के साथ एक राजा वैसे ही हवा खाने हेतु जाता है और उसके साथ वह सेठ भी हो जाता है, अथवा वह मंत्री भी हो जाता है। कुछ जाने के उपरांत वह सोचता है, ये जंगल आ गया, इसमें शिकार खेला जाए। आप लोगों को ज्ञात होगा, राजाओं का प्राय करके ये शिकार खेलने की परंपरा देखी गई है, किंतु वह रक्षा के हेतु करते थे और कुछ लोग उसके भक्षण के रूप में स्वीकार करते थे। जब वह एक हिरणों के झुंड के पीछे लग जाता है, उसको देख करके सारे हिरण और भागना प्रारंभ कर देते हैं। भागते 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 चले जाते हैं। उस समय
राजा को कहा, ठहरो आप परेशान न हो। उनको हम कह देते हैं वे रुक जाएंगे, आपको जो करना है फिर बाद में कर लो। क्या कहते हो, तुम्हारे कहने से वो रुकेंगे? हाँ, क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि आप राजा हो और ये प्रजा के रूप में आपके हैं। जानवर यदि प्रजा नहीं बनते ऐसी बात नहीं है। राजा के यहाँ सभी प्रकार के प्राणी उनको सहयोग देने हेतु पालन पोषण उनका होता रहता। उसी समय उन्होंने हाथ कर दिया, रुको आपके रक्षक ही यदि भक्षक बन गए तो इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। वो सारी झुंड 200 हिरणों की थी, रुक जाती। राजा को कहा, हाँ आपको क्या करना है कर सकते हो। इसको सुन करके राजा के मन में भाव आया, ये कौन हम नहीं समझ पा रहे थे और हमारे दरबार में ये रहता है। किंतु कुछ और मन में आ गया, एक बार और कर दे अवसर पर, और दोनों आ जाते लौट करके। भीतर ही भीतर घूमता रहा ये सब कुछ दृश्य राजा के मन में। एक दिन यदि तुम अहिंसक हो और इनको मारने से आप इनकी रक्षा करते हो तो हम विशेष रूप से ऐसे स्थान बनाएंगे जिस स्थान में आपको बुला दिया जाएगा। और उस समय आपको उसके बारे में क्या सोच है हमें समझ में आ जाएगा। आप अहिंसक यदि हैं तो उसमें भी परीक्षा में पास हो जाए। ठीक है, जैसे आप कहो। आप कह रहे हैं इतना ही पर्याप्त है। और कुछ दिन के बाद एक सिंह को प्रशिक्षित करके तैयार कर दिया गया और प्रशिक्षित इसलिए कहा जा रहा है कि उसे प्रशिक्षित होने के उपरांत जो हम कहेंगे वही वह करेगा। एक बार बुलाया गया सब जनों को और कहा, इसको आज हम विशेष रूप से मांसादिक का भक्षण न करा करके और कुछ चीज़ों को खिलाना जाए और उसमें आप लोग सब आमंत्रित हैं। सभी जनता हैरान हो गई कि उसको इसके बदले में कुछ और मिल रहा खाने को, और वह शेर को 2-3 दिन भूखे रखे। और जो व्यक्ति भूखा होता है वो क्या करेगा, और वो भी हिंसक है, और उसको पिंजरे में से बाहर निकाला गया। इनको यदि आप अहिंसक हो, सबके ऊपर आपका प्रभाव है, तो इनको जिलेबे, लाडू और व्यंजन और
एक तरफ कड़ाह में दूध भरा हुआ रखा है। ये खिलाओ और पिलाओ तो समझेंगे आप अहिंसक है। बहुत अच्छी बात है। जो ही पिंजरे से उसको बाहर के लिए संकेत दिया, वो आया, सर्वप्रथम उस व्यक्ति को खाने के लिए उसके पास जाकर के खड़ा हो जाता। सब लोगों को यही लग रहा था अब ये छोड़ेगा नहीं, 3 दिन का भूखा है, जल्दी जल्दी पूर्ण करेगा ये खा। चारों ओर उसने देखा, देखो तुमको यदि क्षुधा शांत करना है, प्यास को भी शांत करना है, आपके सामने ये नैवेद्य रखा गया है। आप खाना तो खा सकते हो, नहीं तो मैं तो यहाँ पर उपस्थित हूँ ही। ये भाषा एक त्रियंच के सामने कही जा रही है। क्या आप लोगों ने सोचा है इसके बारे में? हाँ, भावों के माध्यम से सब कुछ समझाया जा सकता है। उनके कहने से, यूं करने से वो सारे खड़े हो गए और इस ओर आ गए। तो उसने वो छोड़ दिए इनको और जा कर के जलेबी व्यंजन खाता रहा। फिर इसके उपरांत दूध को भी उसने पी लिया। उसको संकेत कुछ भी नहीं दिया गया था और वह पिंजड़े में पुनः चला गया। अब आप बताओ, मनुष्य भी अहिंसा की आराधना करता है और तिर्यंच भी आराधना करता है। महावीर भगवान का चिन्ह एक प्रकार से सिंह है। सर्वप्रथम वेद के नीचे एक तरफ गाय और एक तरफ सिंह शेर है। अब आप समझो, शेर के दूध गाय का बछड़ा पी रहा है और शेरनी का वह छोटा सा शावक गाय का दूध पी रहा है। अब ये दोनों सिंह और गाय वहाँ पर एक घाट पर पानी पी रहे हैं। किसका परिणाम है? जंगल में रहने वाले हिंस्र पशु, गाय एक प्रकार से पालतू प्राणी है, किंतु ये सब वात्सल्य का, मैत्री का, आप लोगों में प्राय करके यह मुखाग्र होगी, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, ये परिणाम मेरे संसारी जीवों के प्रति हमेशा बने रहे। सबके प्रति एक भाव मैत्री का रखना और जो गुणी है उनके प्रति प्रमोद भाव अभिव्यक्त करना, किंतु जो कष्ट में हैं उनके कष्ट दूर हो तो कैसे दूर हो?
संसार बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर बैठे बैठे उनके बारे में सोच तो सकते हैं। इधर उधर की बातें तो आप करते रहते हो, बैठ करके ये भाव कर लें तो अवश्य इसका प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता है। जब ये बात सब लोगों ने देखी और सुनी तो क्या सोचता होगा। राजा ने कहा, मेरी गलती क्षम्य हो। हमारे राज्य में ऐसे भी सेठ साहूकार या मंत्री हैं जो अपने बारे में नहीं, सभी जीव मात्र के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ये वही व्यक्ति है जो अमरचंद दीवान है। ये राजस्थान की राजधानी रूप जयपुर है, गुलाब नगरी है। वहाँ पर हजारों की तादाद में परिवार अहिंसा की पूजा करते हुए रहते हैं। इतने महान नगर में भी इस प्रकार व्यक्तित्व रहता था, वहाँ का वह निवास था। यह उपन्यास नहीं, यह एक कथा भी नहीं, किंतु वह कथा बन गई अपने आप कि यह राजा का कर्तव्य है कि वह अहिंसा का पालन करे। और यदि राजा यथा राजा तथा प्रजा, इसमें कोई संदेह ही नहीं करना चाहिए। आज जैन समाज अपने अपने स्थानों पर भारतवर्ष ही नहीं, देश विदेशों में भी फैल गया है। आर्थिक दृष्टि से भी और अहिंसा की दृष्टि से भी वो वहाँ पर रहते हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये सुन करके आप लोगों को प्रसन्नता होगी। 40-45 अमेरिका में ऐसे विश्वविद्यालयों को चुना है और उनमें अनुसंधान के साथ जैन तत्व का अध्ययन कराने का संकल्प लिया है। जो ही ये हमने सुना तो लगा ये कुछ विस्मय की बात लगती है। नहीं, कई व्यक्ति कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या योजना है, उसके बारे में सोचते रहते हैं और उसका संकलन करके जैन तत्व को 30 विषयों के साथ अनुसंधान के लिए भी चुना गया है। आप एक भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है और वह अहिंसक देश तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जाकर के बसने वालों की संख्या वहाँ पर भी है और वहाँ के राष्ट्रपति भी, जहाँ तक स्मरण है मुझे, भारत के ही एक निवासी सिद्ध हो गया है। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी मुख्यमंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में चुन करके भारतीय एक सज्जन को वहाँ पर रखा है। ऋषि सनत
ऐसे कोई गांव हो सकता नाम, लेकिन यहाँ आपको सुन करके विचार में आ जाएगा कि जैन धर्म वस्तुतः किसी क्षेत्र से नहीं, किंतु अवश्य भारत की अपेक्षा से भरहेरावेशु, ये प्रतिदिन हम 3 बार प्रतिक्रमण पढ़ते हैं। इस भरत और ऐरावतों में जो कोई भी ऐसे क्षेत्र हैं उनको मेरा बार बार नमस्कार हो। यहाँ मुनि महाराज अपने मुख से बहुत सहर्ष के साथ उच्चरित करते हैं। अब ये सोचो उसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा 4.5 अरब की, यानी 450 करोड़ों की ये राशि वहाँ पर सर्वप्रथम 150 करोड़ की लगी जाएगी, फिर बाद में क्रम से उसके शेष राशि का भी उपयोग किया जाएगा। संभव है इसको और भी स्वरूप दिया जा सकता है। तो हर विषय पर वहाँ पर छाना जाएगा, शोधा जाएगा। और अहिंसा की महिमा, साधुओं की परंपरा कैसी है, क्या है, श्रावकों की परंपरा कैसी है, क्या है, वहाँ पर चिकित्सा के विषय में क्या चल रहा है, ये सारी बारीकी के साथ हजारों विद्यार्थी छात्रों को पढ़ाया जाएगा और शोध कराया जाएगा। अमेरिका ने आपसे कोई चंदा नहीं मांगी। आप चंदा घोषित भी करते हैं तो जब तक वो नहीं जाएगा आपके घर या फोन, तब तक देख लेते हैं। आजकल तो दुकान तो बहुत धीरे चलती है, ऐसे कह करके आप लौटा सकते हैं। लेकिन उस देश ने यह किया, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप किसी भी विश्वविद्यालय में हिंदी के माध्यम से इस प्रकार के कार्य किए हो, नहीं मालूम, लेकिन यहाँ हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य के माध्यम से अनुसंधान किया जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। ऐसे कई बार यह कुछ छोटी योजनाएं अमेरिका इत्यादि में घोषित थी, किंतु यह तो एक चौंकाने वाला विषय है कि ऐसा भारत के बारे में उन लोगों का सोच विचार है। विश्व में कहाँ पर गतिविधियाँ धर्म के विषय में, चिकित्सा के विषय में, शिक्षा के विषय में, शोध के क्षेत्र के विषय में योजनाएं बनती रहती है, लेकिन आज तक की योजना में यह बृहद योजना मानी जा सकती है। उन लोगों के लिए इसका कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे देश के बारे में इतिहास के साथ साथ यह शिक्षा और चिकित्सा इत्यादि विषयों को बारीकी के साथ अध्ययन कराया जाएगा, तो अपने आप ही शाकाहार क्या वस्तु है सामने, विश्व के सामने आने वाला है। एक ऐसा समय आया है जो बहुत विषम माना जा सकता है, लेकिन यह विषम नहीं, बहुत ही समतापूर्ण विषय हो गया है। ऐसे ही शोध हो रहे हैं चिकित्सा को लेकर के देश विदेशों में। कैंसर की बीमारी के लिए उन्होंने एक प्रकार से चुना। विश्व में कई देशों में उपवास करने की पद्धति तो रहती है, किंतु उन्होंने उस रोग की चिकित्सा के लिए
उपवास को चुना है। प्रति वर्ष नहीं, प्रति मास नहीं, प्रति हफ्ता नहीं, यह निश्चित रूप से जैनियों के यहाँ उपवास करने की परंपरा तो अभी भी जीवित है। उपवास भी कर सकते हैं, ऐसे वर्षों पुरानी ये वस्तु है। हाँ, इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि आरोग्य अपने आप ही परम पूज्य जोलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की आज के दिन यहाँ शास्त्रदान करने के लिए निमंत्रित करते हैं। ब्रह्म समाधिस्थ ब्रह्मचर्णी किरण दीदी पहाड़िया, इनके तरफ से ब्रह्मचर्णी चंपा दीदी, ब्रह्मचर्य चंपा दीदी जी दलपतपुर, किरण दीदी जी गोदरे सागर, विभा दीदी जी, इन्होंने आज के दिन 3,51,000 रुपए के एक संस्कृत जिनाले के लिए स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। समाधिस्थ मुनि निकलंक सागर जी महाराज के नगर के यहाँ साडोरा से समाज आई है। समाज के तरफ से एक संस्कृत वेदी के लिए 1,11,000 रुपए की यह स्वीकृति है। समाज के 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। प्रकाश जी झांझरी परिवार बॉम्बे मुंबई निवासी, इन्होंने एक वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। महावीर जी सोवितकर, अनिल जी साकड़कर, प्रदीप जी चौधरी, सुभाष साकरे, डॉक्टर पीके जैन चंद्रपुर निवासी, इन्होंने 3,51,000 रुपए की संस्कृत के एक जिनालय के लिए स्वीकृति दे। ये चंद्रपुर वाले आ जाए और आचार्य को शास्त्र दान करे। पंकज जी जैन मुरैना, पंकज जी जैन मुरैना, इन्होंने भी इसके पहले 5 लाख का एक कलश ले आए। वे आज आए, वे भी आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। ब्रह्मचर्य राजुल दीदी, ब्रह्मचर्य सुषमा दीदी उज्जैन, ब्रह्मचर्य राजुल दीदी खनिया दान, इन्होंने 10 उपवास किए, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने भी दान राशि दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। उसके साथ ब्रह्मचर्य सुषमा दीदी उज्जैन। अनिल जी नीलम जी जैन कोलकाता निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 के एक मंदिर की स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। यहाँ शिरपुर जैन में एक हथकरघा महिलाओं का हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ हो चुका है। इसमें 108 महिलाएं अभी राकेश जी जैन दिल्ली वाले, राकेश जी जैन दिल्ली वाले, इन्होंने भी 5 लाख का एक कलश किया है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। शिरपुर में महिलाओं का हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ हो चुका है। उसमें 1 से 8 महिला प्रशिक्षण ले रहे। उनको प्रशिक्षण देने वाले मेघा दीदी मानसी, ये हथकरघा अभी यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके माता पिता आए और उनकी भी भावना, ये हथकरघा में काम करते करते इनकी भी भावना इस मंदिर के लिए कुछ देने की हो गई है। उन्होंने भी एक अंतरिक्ष शिला इन दोनों बहनों ने दिया है। वो दोनों बहनें और माता पिता उनके आएंगे और आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। इन्होंने, आइए दीदी कहाँ गए हो? हाँ, पहला उनको छोड़ दो। यहाँ पर प्रशिक्षण का सब लोग महिलाओं को इतना अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी केवल 15-20 दिन में ये महिलाएं साड़ी आदि निर्माण करना सीख गए। ऐसे ये दोनों बहनें यहाँ आएंगे उनके माता पिता के साथ और आचार्य को शास्त्र भेंट करवाएंगे। निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर महाराज जी, इनका सत्संग 54वां
बेगमगंज में चल रहा है। वहाँ चातुर्मास वहाँ की चातुर्मास कमेटी है, उसके 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राघवगढ़ में आरिका निष्काममती, आरिका वीरतमती माता जी और आरिका तथामती माता जी, इनका चौमासा शुरू है। वहां से भी आज समाज आई है। समाज के 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राघवगढ़ के अभी यहाँ आज 40 लोग आए, लेकिन राघवगढ़ में अभी स्क्रीन के ऊपर हजारों लोग वहां ये कार्यक्रम देख रहे हैं। बड़ा स्क्रीन लगाकर सब मंदिर में बैठ करके राघवगढ़ समाज पूरी बैठी है। समाधिस्थ मुनिश्री निकलंग सागर महाराज जी का नगर साडोरा, वहां भी आरिका अमूल्यमती माता जी, आराध्यमती माता जी, अलोल्यमती माता जी, अनमोलमती माता जी, इनका चौमासा शुरू है। इनके भी वहां की भी समाज आई है, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शांति अतिशय क्षेत्र टिकटोली मोरेना, यहाँ परम पूज्य मुनिश्री अजित सागर महाराज जी का चौमासा शुरू है। वहां से भी समाज आए, वहां के भी समाज के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज पूजन के लिए धरणगांव, तामसा यहाँ से भी और चंद्रपुर यहाँ से भी समाज आए हैं। वे सभी लोग एक एक प्रतिनिधि केवल आकर के आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे सभी लोग। टिकटोली वाले केवल 2 लोग आना है, टिकटोली वाले केवल 2 लोग आना है, सभी लोगों को उठाना नहीं। पूजन प्रारंभ कर रहे सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। कृपा करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। चालू करो, चालू करा, माहितीतलं बटन चालू करा की। अशोक भैया माईक सुरू करा, इथला पूजनचा माईक सुरू करा। हेलो, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही सुबह शाम रे विद्या गुरु का नाम रे, जपना सुबह शाम रे विद्या गुरु का नाम रे। लाख दुखों की एक दवा दे, हर दुख में आराम रे। श्री विद्या सागर के चरणों में झुका रहा अपना माता, इनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वसुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र उत्तर सवस्थिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ स्थापनम, आत्रम सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे लाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब चरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रोम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जड़ को न मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचान अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का ताना।
अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। प्यार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस आते रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा था अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब पुद्गल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए आपके चरणों में मैं धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मां मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। राघोगढ़ के पार्श जिन संभव जी जिन राज, गुरु प्रतीक्षा में रहे होने प्रतिष्ठित आज। राघोगढ़ के भूमिकर्ण हर तरह से संपन्न, गुरु चरण नहीं पड़े अभी यही। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द करो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति आराधक ये है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की,
जय बोलो परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो, मंगलाचरण के बाद आप जय जयकार इस प्रकार न लगाए हैं, बाहर जाकर के लगा सकते। हाँ सुनो, यह तो आप लोगों को ज्ञात हो रहा है धीरे धीरे, किंतु वह पक्का होता जा रहा है। किंतु महाराज जहाँ पर सम्यक दर्शन को हम सोचना या पहचानना चाहते हैं अथवा प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर कोई हम लोगों के लिए समझाने वाला नहीं है। तो उस समय क्या होता है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। प्रश्न क्या? इसको जिज्ञासा बोलते हैं, जानने की इच्छा। अभी ताली न बजाए, हाँ शांत सुनो। एक प्रसंग जो आप लोगों के भाव है उसी प्रकार ग्रंथ में आता है, आधार से बोल रहा हूँ कि उपसम सम्मदष्ट स उपत्ति तत्व न घेपदी। जो वहाँ पर उपसम सम्मदर्शन की उत्पत्ति नहीं मानी गई है। कहाँ? ऊपर से तो कोई आकर के उन्हें संबोधित कर सकता है, लेकिन स्थानीय जिसको बोलना चाहिए नरकों में जो सम्यक दृष्टि रहते हैं, और कोई भी किसी को कृपा करके उपकार की दृष्टि से हित हो, इसका भी कुछ बातें आगम की और धर्म की बातें उसके सामने रखना चाहे, सम्यक दृष्टि वहाँ के रख नहीं सकता। उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? इसलिए नहीं परस्पर उपग्राहक भाव वहाँ पर नहीं बनता। यानी वहाँ पर लेन देन इस प्रकार नहीं चलती कि जिससे वह काम हो सके, क्योंकि वो वैर संबंध वो हेतु देते हैं, पूर्व का वैर इसके साथ चल रहा है, इसलिए उसको धार्मिक बातें भी वह नहीं बता सकता। क्या सुन रहे हैं आप? जो अनेक प्रकार के पाप करने वाला है, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से धर्मोपदेश नहीं दे सकता। धर्मोपदेश का अर्थ बाजार में बिकने वाले गाली क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, मूली गाजर वगैरह नहीं है, किंतु वह रत्नों से बढ़कर के है, रत्नों से बढ़कर है। इस मौलिक वस्तु की प्राप्ति की भूख हरेक व्यक्ति की नहीं हो सकती, और हरेक व्यक्ति से वह कभी भी उसका व्यापार नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति उसको अन्य कार्य में ही ले लेगा उपयोग में, किंतु धार्मिक कार्य की दृष्टि से नहीं लगेगा। इस बात को सुनकर के एक बार चर्चा के दौरान गुरुजी ने कहा था, ये बहुत अच्छी बात कही है। जो व्यक्ति आज शास्त्र का प्रकाशन तो करता है, किंतु उसके माध्यम से पुनः उसको बेच करके उससे पैसा हुआ करके पुनः उसको चालू कर देना चाहता है। अरे दान, आज भोजन किया तो आज दान दे दिया, कल के यदि आप कमाओगे तो उसमें से दान दो, इसी को दोगे तो आपका अर्थ भी सीमित हो जाएगा। वह एक प्रकार से काम करना बंद कर देगा, इसलिए कि आपने उसका उपयोग सही नहीं किया। सही का अर्थ दुपक्वाहार के समान। दुपक्वाहार कैसे है?
एक बार जो भोजन बन गया, अब शाम के लिए लोभ लालच के कारण उसको पुनः बघार आदि दे करके, चुपड़ा करके, उसको बिगाड़ करके, मैं तो यही समझता था बघार का अर्थ बिगाड़ देना है, भी वो बिगड़ ही जाता है। उसको आपने भले रखा। कुछ लोग बासी को भी इसी प्रकार उपयोग में लाते हैं, वहाँ एक प्रकार से चटक मटक की अपेक्षा से किया जाता। वैसे वह निरोगता के लिए नहीं, उससे बीमारियां होती हैं। जो अति लोभ के साथ काम करता है उसका वित्त का उपयोग भी सही नहीं होता। और दूसरा ये है कि उसी के साथ उन्होंने कहा उपकरणों के माध्यम से जो व्यक्ति अपना उदर निर्वाह आदि करता है वह ठीक नहीं माना जाता। उपकरण है तो शास्त्र भी उपकरण है, ये समझो। जैनितरों में भी स्वाध्याय का क्रम होते हुए भी उसका उपकरण के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। जो आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं इसका उपयोग इस ढंग से होता जा रहा है, ये गुरुजी का और अन्य शास्त्र सम्मत यह बात है। इसलिए उन्होंने कहा जो पूर्व वैर रखता है और उस वैर के सामने खड़ा हो जाता है, धार्मिक उपदेश वहाँ पर गौण हो जाता है। इसलिए उपसम सम्मत उपपत्ति घेप पदे, क्योंकि वहाँ पर उनके द्वारा तो प्राप्त नहीं होगा, वहाँ स्थानीय जो पूर्व के नारकी हैं उनके द्वारा, किंतु देव लोग आकर के, सुन रहे हैं ना, हाँ, देव लोग आकर के जो इसके हित की बात कह देते हैं, जैसा सीता का जीव 16 स्वर्ग से नीचे उतर करके आया, वो जीव सीता को नहीं कहो, क्योंकि हाँ तो वह आया जो प्रतीन्द्र के रूप में था। हाँ हाँ, तो वहाँ प्रतीन्द्र है, वो प्रतीन्द्र भी बहुत बड़ा होता है जिसका भी बहुत जल्दी मुक्ति होना है। वो आकर के संबोधित करता है, उस समय उसके संबोधन को बहुत अच्छे ढंग से रावण सुन लेता है। लक्ष्मण सुना दे लाल आग बबूला हो जाएगा, नहीं समझे। किंतु उस इंद्र का, जबकि सीता का जीव है, लेकिन फिर भी उनकी बात पूरी सुनी। अब सीता को भी मालूम है ये वही रावण है, लेकिन द्रव्य चेंज, क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है तो भाव में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कभी भी उन उपकरणों का उपयोग आदि को नहीं करना चाहिए, व्यापार उसका नहीं होता है, ये हम कहना चाह रहे हैं। नहीं समझे, धीरे धीरे व्यापार की ओर यह गाड़ियां जा रही हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, इसमें स्पर्धा भी होती है, इसमें चोरी के भाव भी आ जाते हैं, इसमें संग्रह वृत्ति भी हो जाती है, अनेक प्रकार के कालुष्य हो सकते हैं, होते हैं, और उसका तो जिनवाने का तो कोई मोल नहीं है। कीमत नहीं का अर्थ कुछ भी कीमत नहीं, कौड़ी के बराबर ऐसा नहीं है। मोल नहीं का अर्थ क्या है? अनमोल है। हाँ, इसलिए इसको सावधान सावधान, ऐसा नहीं। और आज बगल में रखते हैं उसको, ये कितना स्तर गिरता जा रहा है। पहले इसके लिए ताड़पत्री इसी का उपयोग करते थे, और आज कहीं भी रखते हैं
उसी बैग में अपना सारा सामान भी है, उसी में एक कोने में समय सार भी है। ये ठीक नहीं है। उसके ऊपर अचार भी रखा जाता है, वह भी शुद्ध होना चाहिए। आज इस ओर कोई भी सोच तक नहीं रहा है। अचार कौन से वस्त्र में है लपेटा हुआ, ये तो आप देखो। वह शास्त्र है, वह अहिंसक तत्व से बनाना होना चाहिए, लेकिन आज कोई भी नहीं सोच रहा। इसलिए आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनवानी का बहुमान, यही आज ही बहुमान शब्द आया था। जनवानी के प्रति बहुमान होना चाहिए, वह शुद्ध होना चाहिए। किसी प्रकार के जो वस्तु हम छूने योग्य नहीं है, तो इसमें मटन तेलों आदि का प्रयोग होता है। आप क्या समझ रहे हो? शुद्ध पहन करके आए हैं, पानी के अलावा और कुछ भी लगा देते हैं तो हम शुद्ध नहीं मान सकते हैं। पानी साफ सुथरा हो तो उसको तो छान करके हम उपयोग में ला रहे हैं। इसलिए सोचना है आपको, और पानी पीना है तो जलगालन जिसको बोलते हैं, उसके बिना कैसे? हाँ, उसको तो हम करते हैं, लेकिन करने के उपरांत वह वस्त्र कौन सा है ये देख लो। उस वस्त्र के द्वारा जल गालित हो जाएगा तो वह उसका दोष उसके साथ भी लगा। एक पाक्षिक श्रावक के बारे में उद्बोधन हो रहा है, चरस का पानी न पी ले। चरस का पानी अष्टपौड़ में आता है, टीका में आता है। चरस का पानी न पी ले तो क्यों? इसलिए है कि वह चमड़ी की चरस रहती है, और चमड़ी की चरस तो वह सूखी हुई चमड़ी है नहीं, उसमें स्पर्श भी हो गया तो उस संबंधी जीव हमेशा हमेशा तज्जाति निगूढ़ सह प्रतिसमय उसमें उत्पत्ति होती रहती है। इसलिए वह जल आपके सेवन करने में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार शोध करके आप आहार पानी का उपयोग करते हो तो क्षेत्र का भी और संयोग जन्य भी दोषों से आप लोगों को दूर होना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान के ऊपर अभिषेक कर लिया तो प्रक्षालन होता। किस कपड़े से होता बता? आज ही बिल्कुल लेकर के आए नया नया वस्त्र और धो धा करके ले, कितने भी धो लो, उस मटन तेलो लगाने जिसमें उसमें महीनों तक वह उत्पन्न होता ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे उसको हमारे संयम और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि खुद स्वयंभू अपने अपने कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा कि छदमत विहिल अत्रसु, छदमस्तों के द्वारा कषाय से भरे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो कोई भी सूत्र मिला तो उसको सूत्र नहीं कहिए, उसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे आचार्यों का कथन को हमें हमेशा बहुमान की दृष्टि से देखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। हेलो।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, लुधियाना, पंजाब।